अच्छा स्वामी जी, देखिए लगातार बढ़ता ये तनाव और अनिश्चितता HPA एक्सिस को अफेक्टेड करती है। अब इसकी वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी और IBS जैसी परेशानी हो सकती है। डर और तनाव से बिगड़ता हुआ डाइजेशन आखिर कैसे बैलेंस किया जाए, इसके लिए कौन कौन से अभ्यास किए जाए, और कोई ऐसा घरेलू नुस्खा आप याद दिलाना चाहेंगे जो लोग घर बैठे ही अपना डाइजेशन बढ़िया कर लें? हाँ, देखो, युद्ध कहीं भी हो रहा हो, दुर्घटनाएं कहीं भी हो रही, और ये तो चलो इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध की बात है। गृह युद्ध भी तो कम नहीं हो रहा है। एक बेटे ने अपनी मां को इसलिए मार दिया कि वो पड़ोसी के ऊपर केस दर्ज कराना चाहता था। एक इसरो के साइंटिस्ट ने अपनी पत्नी को इसलिए मार दिया कि उसके भीतर एक असुरक्षा का भाव था, अकेलापन, सूनापन, कालीपन की मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा। और एक बेटे ने अपने बाप को इसलिए मार दिया कि वो उसको एग्जाम की तैयारी करने के लिए जा रहा था। और 3 बेटियों की तो दर्दनाक मौत हमने सोशल मीडिया के चक्कर में देखी। तो युद्ध चारों तरफ जो हो रहे हैं, इसका हमारे मन पर और हमारे तन पर, जीवन पर बड़ा गहरा दुष्प्रभाव पड़ रहा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम पर तो एकदम से पड़ रहा है। तो ये पैल्विक हेल्थ, गट हेल्थ बहुत जरूरी है। उसके लिए तो पवन मुक्तासन, दूसरा ही उत्तान पादासन, उसके लिए अप्रतिम है। 1-1, 2-2 मिनट ये करें। खाली पेट लिवोग्रिड, खाने के बाद लिवामृत। अब तो लिवोग्रिड हमने जूस भी बना दिया है, नहीं तो सरकट का काढ़ा सबको बताया हुआ, जीरा, दया, मेथी, सौंफ का पानी सप्ताह में 1 बार कम से कम त्रिफला का सेवन। सुबह उठ करके जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी। अब लाखों करोड़ों लोग ये पीने लग गए, और ये पानी 3 से 5 दिन तक लगातार पिया जा सकता। उसी एक चम्मच जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ जो भिगोया था, 5 से 7 दिन तक उसी का ही थोड़ा थोड़ा अंश पानी में घुल के आता रहेगा। उसी को सुबह सुबह खाली पेट पी ले। और ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंधासन, और हो सके तो ये पादामुष्टासन, स्पर्शासन भी कर ले। वैसे कोई यदि ये हलासन कर लेता है ना, तो ये तो पेट की ऐसी जुताई हो जाती है, जैसे हल से जुताई करते हैं ना खेत की, तो ये पेट की जुताई के लिए। और IBS के लिए खाली पेट कोलोग्रिट खाने के बाद कुटजारिष्ट, कुटक, झरवटी, चटकादिवटी। हाँ, घी, मीठा और दूध, तीनों चीजें बंद करते हैं कोलाइटिस के बाद। और ये कम से कम पवन मुक्तासन, मंडूकासन तो सब कर लेना। और अनार जो मैं बता रहा था, तो कोलाइटिस के लिए रामबाण है, परम औषध। ऐसी थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखें। दरअसल कोलाइटिस में आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, और अन्न का पाचन पूरा ठीक से नहीं होता, इसलिए खाया पिया शरीर को लगता नहीं है। बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, बार बार पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, गुड़ 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 होता है, पर गुड़ गुड़ मीठा वाला नहीं, बड़ा बहुत पेनफुल होता है वो। तो उसमें बड़ा बहुत परेशानी वाला काम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, फिर क्रोन्स डिजीज़, फिर ये आव संग्रहणी। ऋषभ का समाधान है मंडूकासन, योग मुद्रासन और कोलोग्रिट, कुटजारिस, कुटज, घरवटी। अब प्रतिम इसमें लाभ करते हैं। थोड़ा पिंडली दबा भी लेते हैं, ये दोनों पैरों में ये पिंडली दबाने वाला काम। और जैसे सीधे बैठ करके, और खाने पीने पर सही 3 बार खाए। जो बार बार खाते, जो खाते कम चरते ज़्यादा रहते हैं, उनके भी पेट गड़बड़ रहते हैं। तो पेट में कोई गड्ढा मड्ढा नहीं होगी।